ॐ यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पूज्य स्वामी विदय योगी जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर साहब, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और युवकों, संसार में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ईश्वर परमात्मा मानते हैं, अवतार मानते हैं। ऐसा यहाँ कोई नहीं है। हम लोगों में देखें तो हमारे यहाँ भी बहुत दोष आ गए हैं। एक मंच पर मैंने एक बड़े विद्वान को कहते सुना, राम परमात्मा नहीं थे, यहाँ तक तो ठीक है। राम हमारे जैसे ही एक साधारण पुरुष थे। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। जिस बात को विदेशी कहते हैं, जिस बात को विधर्मी कहते हैं, जिस बात को राष्ट्र विरोधी तत्व कहते हैं और श्री राम के आदर्शों का मजाक बनाते हैं, वैसा ही कुछ हमारे विद्वान महोदय ने कहा। वाल्मीकि रामायण को उठाकर देखें, इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो पता चलता है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना क्यों की थी। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में महर्षि नारद आते हैं, देवर्षि नारद। तो महर्षि वाल्मीकि जी उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान, बहुत सारे विशेषण दिए हैं। और ये कहते हैं कि ऐसा पुरुष इस समय इस लोक में कौन है। बहुत सारे गुण हैं। तो नारद जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। पूरा बताते, पूरा रामचरित देवर्षि नारद जी ने ही बताया था महर्षि वाल्मीकि जी को। और मैंने परसों भी कहा था, देवर्षि नारद एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े योगी और महान वेदवेत्ता थे, आकाशगामी थे। आज हमारे यहाँ भी स्वामी जी, कुछ लोग कहते हैं कि आकाश गमन विभूति पाद, ये सब ठीक नहीं है। विभूति पाद पर प्रश्न हमारे यहाँ खड़े किए जा रहे हैं, खड़े किए गए हैं। और एक ऐसा बहुत बड़ी भीड़ ऐसी पैदा हो गई है जो विभूति पाद को नहीं मानती। पूरी परंपरा, स्वामी सत्यपति जी के जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, वो एक संप्रदाय बन गया है, वो विभूति पाद को नहीं मानते। महर्षि पतंजलि ने सूत्र लिखे, महर्षि पतंजलि महाराज ने सूत्र लिखे, महर्षि वेद व्यास जी ने उनका भाष्य किया, राजर्षि भोजदेव ने उन पर टीका लिखी, ऋषि दयानंद ने उन पर मोहर लगाई। पर ये चारों ऋषि बेकार और ये संप्रदाय सही। दूसरा उनका एक और आविष्कार है कि राम और कृष्ण ये दो पूर्ण योगी नहीं थे। उनका शंका समाधान कार्यक्रम चलता है। फरीदाबाद में मुझे कहा गया कि यहाँ ये लोग, उनके भक्त कोई परिवार था कि ये कृष्ण जी की बड़ी आलोचना करते हैं। मैंने कहा करते होंगे,
क्योंकि कृष्ण जी तो 70-80% योगी थे, ऐसा ये बताते हैं अपने शंकर समाधान में, मेरे पास भी पुस्तक है वो। तो परीक्षक बड़ा होता है कि परीक्षार्थी? परीक्षक ज्यादा योग्य होता है। तो ये उनसे ज्यादा योगी हैं, श्री राम से श्री कृष्ण जी थे। ऋषि दयानंद भी मूर्ख थे जिन्होंने कह दिया देखो श्री कृष्ण जी का चरित्र अत्युत्तम है, पर इन्होंने कहा नहीं, योगी कभी नहीं, क्षत्रिय कभी योगी नहीं हो सकता, न राम योगी न कृष्ण योगी। श्री राम के विषय में महर्षि वाल्मीकि नहीं, महर्षि देवर्षि नारद क्या कहते हैं, जो लोकांतरों की यात्रा करने वाले थे, केवल भूमंडल की नहीं। यह विश्वास नहीं होगा, क्योंकि परसों मैंने बताया अमेरिका का प्रोफेसर विद्वान अपनी पुस्तक में लिखता है कि राम सीलोन से मानसरोवर तक एक चमकते हुए विमान से गए। वाल्मीकि रामायण में नहीं है। कौन सा महाभारत अमेरिका में है जिसके द्रोण पर में ये बात है कि भीम के पास एक स्वर्णिम विमान था, उड़न तस्तरी जैसा। वो महाभारत के संस्करण यहां से किसने गायब किए? वे रामायण के संस्करण यहां से कहां चले गए? किसी को सोचने का अवसर नहीं। लेकिन अब लगता है वो हमारी प्रशंसा झूठी तो नहीं करेगा डॉक्टर साहब? हम तो प्रशंसा हमारा जैसा कोई कर भी दे, लेकिन वो विदेशी हमारी प्रशंसा मिथ्या नहीं करेगा। उसके पास कोई संस्करण है महाभारत का, रामायण का, जिसमें ये बातें लिखी और यहां निकाल दी गई, अन्य चीजें मिला दी गई। आज नहीं, कब से चल रहा होगा ये खेल। और उसमें वो लिखता है कि उन पांडुलिपियां जो चीन में मिली थी, एक दूसरे लोकांतरों से जाने वाले विमानों का उसका संकेत है, उसका प्रोग्राम था उनमें, पर कुछ ही पढ़ने मिले। आज तो कोई विमान नहीं है। मंगल पर गए, मनुष्य तो नहीं गया अभी। तो ऐसे लोग थे। तो देवर्षि नारद श्री राम के विषय में लिखते हैं, एक विशेषण देते हैं, समाधिमान। मान ये मतो प्रत्यय से आता है। बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या अर्थ हुआ? बुद्धि से सदैव युक्त। बुद्धिमान का अर्थ ये नहीं है कि आज बुद्धि आ जाए, कल चली जाए, शाम को आ जाए, सुबह चली जाए, ऐसा नहीं होता बुद्धिमान। जिसमें बुद्धि है, इसका अर्थ जो समाधि युक्त जीवन जी रहा है, चाहे समाधि में बैठा, ध्यान में बैठा, या जागृत अवस्था में युद्ध में अथवा शासन कर रहा, हर समय समाधि युक्त रहते थे। ऐसे थे भगवान श्री राम। और उसको कोई हमारे जैसा कहने लगे कि वो पूर्ण योगी नहीं थे, 80% 70% योगी थे, ये धिक्कार की बात है, लज्जा की बात है। लेकिन हमारे कोई सोचता नहीं है। गुट बने हैं, अंधश्रद्धालु बने हैं, गुरुडम चल रहा है। जिसको महर्षि वाल्मीकि जिस महापुरुष को कहते समाधिमान, उसके विषय में हमारी क्या औकात है, क्या ताकत है, क्या बुद्धि हमारी, जो हम क्या अंक दे दें उनको? और कृष्ण भगवान, महर्षि वेद व्यास जी उस समय भूमंडल के सबसे बड़े ऋषि माने जाते थे। वे कृष्ण भगवान का क्या विशेषण देते हैं? योगेश्वर, अच्युत, दो विशेषण, और विश्वजित, ये किसी तीसरे को उन्होंने नहीं दिए। संपूर्ण महाभारत में देखें। और हम कहते हैं कृष्ण भगवान पूर्ण योगी नहीं थे, शर्म की बात है। तो न तो कृष्ण और श्री राम, न श्री कृष्ण
मैं श्री राम की बात करूंगा, न तो वो परमात्मा थे परंतु वो साधारण पुरुष भी नहीं थे। अब वाल्मीकि जी ने रामायण क्यों लिखी? महर्षि ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से मिले और उनको कहा कि आप श्री रामचरित्र लिखिए। जिस महापुरुष के चरित्र को लिखने के लिए महर्षि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया हो, देवर्षि नारद जी ने श्री राम का संक्षिप्त चरित्र सुनाया हो, और महर्षि वाल्मीकि जी जैसे महान ऋषि ने जिनके चरित्र को लिखा हो, वो साधारण पुरुष थे, हमारे जैसे पुरुष थे। ऐसा कहना अपराध नहीं, घोर पाप है। हम देखें कि श्री राम जब वन में जाते हैं तो कितने ही ऋषि उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। जाते राम तुम आ गए, चाहे महर्षि भरद्वाज हो, चाहे महर्षि शरभंग हो, चाहे महर्षि सुतीक्ष्ण हो, चाहे तपस्विनी माता शबरी हो, चाहे महर्षि अगस्त्य हो, चाहे महर्षि अत्रि हो, जिस महापुरुष के दर्शन के लिए उस समय के महान वैज्ञानिक, महान ऋषि तरस रहे हों, इच्छा कर रहे हों कि वे आए मिलें, वो साधारण पुरुष थे। महर्षि शरभंग तो जीवित इसलिए थे कि वो आए, उनसे मिलें, फिर शरीर त्याग दें, और ऐसा हुआ, अपने योग बल से शरीर छोड़ के चले गए। माता शबरी भी थी, इसलिए जीवित थी कि वो राम आए, उनके दर्शन करके शरीर छोड़ दिया। वे श्री राम साधारण पुरुष थे। उनके गुण तो देखिए जो नारद जी ने बताए हैं। ऐसा कौन सा सद्गुण था जो उनमें नहीं था? एक बार मुझे एक चित्र भेजा गया, स्वामी जी वानप्रस्थ साधक आश्रम वाले कैलेंडर चित्र वगैरह निकालते हैं, तो मुझे भेजा, भगवान श्री कृष्ण जी संध्या कर रहे हैं, नीचे लिखा श्री कृष्णचंद्र जी संध्या ईश्वरोपासना करते हुए। श्री कृष्णचंद्र जी ईश्वरोपासना करते हुए, मैंने पत्र लिखा। क्या आप पुस्तक भी भेजते हैं, चित्र भी भेजते हैं, कैलेंडर भी भेजते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर यहां मेरी जिज्ञासा है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा कि आपने जिस बार जो चित्र भेजा वो किसका चित्र है, मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि मैं संसार में 3 कृष्ण को जानता हूं और तीनों ही बहुत प्रसिद्ध महापुरुष हुए। एक तो कृष्ण महर्षि वेदव्यास स्वयं थे, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास था, जो अपने समय के भूमंडल के सबसे बड़े योगी और ऋषि माने जाते थे, जिन्होंने योग दर्शन का भाष्य किया और महाभारत लिखा। और दूसरे कृष्ण थे जिनको अर्जुन भी कहते थे। अर्जुन के 10 नाम थे, जिनमें एक नाम कृष्ण भी था। और वे अर्जुन संसार के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े योद्धाओं में से थे। और ऐसे जितेंद्री थे कि आज का तो क्या, उर्वशी को जिन्होंने माता कहा था, यथा कुंती च मातृ च शची चेह ममानके तथा च वंश जननी तुम हिमेद्य गरीयसी। एक वे कृष्ण अर्जुन थे, अर्जुन जी का नाम भी कृष्ण था, जिन्होंने युद्ध में कभी पीछे नहीं हटे। महाभारत में धृतराष्ट्र कहता है, मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को जीतते देखा है पर हारते भी देखा है, युद्ध से पीछे हटते भी देखा है। अब पढ़िए महाभारत को, भीष्म ने भी पीछे हटाई सेना, द्रोण ने भी हटाई, सब, पर अर्जुन कभी पीछे नहीं हटे।
और एक कृष्ण जगत विख्यात वासुदेव कृष्ण थे, जिनके लिए स्वयं महर्षि वेद व्यास योगेश्वर कहते हैं, जिनको अच्युत कहते हैं, जिनको विश्वजित कहते हैं, ऐसे महान योगी कृष्ण थे। इन 3 कृष्णों में से एक भी कृष्ण का यह चित्र होता तो आप कोई सम्मान सूचक शब्द अवश्य लिखते। ये कृष्ण कोई आपके भक्त हैं, आपके कोई मित्र हैं, आपके कोई शिष्य हैं, कौन हैं? मुझे कृपया अपने भक्त मित्र और शिष्यों के चित्र मत भेजिए, महापुरुषों के भेजिए और सम्मान के साथ उनको लिखिए, उनको विशेषण लगाइए। वैसे हिंदू समाज से आर्य समाज कट गया है। हमने महर्षि ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, देवराज इंद्र को कचरे में डाल दिया, कोई याद नहीं करता। ऋषिदान कहते हैं महर्षि ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत, आज किसी को पूछे ब्रह्मा जी ने क्या कहा, कौन कोई नाम लेता है क्या ब्रह्मा जी का? व्याकरण का गुरुकुल है तो पाणिनि, पतंजलि, नृत्य का है तो यास्क, दर्शन का है तो दर्शन के ऋषि, इसके अलावा कोई ऋषि याद नहीं। भागवत का कथावाचक किसी ऋषि को नहीं जानता, पर नाम सबके लेता, कितनों के नाम लेता है वो। हम तो नाम भी नहीं लेते, कचरे में डाल दिया। ले दे के 2 बचे हैं, इनको भी कचरे में डालना चाहते हैं। अपने गुरु जी की प्रशंसा करिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महापुरुषों को नीचा दिखा के नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। वैसे ही हम लोग संप्रदाय में फंस गए, एक संप्रदाय बना दिया हमने, सबको छोड़ दिया। कहां ले जाएंगे आप? स्वामी जी कोई उत्तर नहीं मिला, कोई नहीं मिला। मैं गलत था तो उत्तर देते। ऐसे श्री राम, जिनकी मुसलमान जिनका उपहास करते हैं, कम्युनिस्ट करते हैं, ईसाई करते हैं, दूसरे लोग करते हैं, क्या हम भी उन्हीं लाइन में खड़े हो जाएं? इसको हमें क्या मानूं, मूर्खता मानूं या साजिश मानूं, क्या मानूं? या अपना अहंकार? मेरा अहंकार इतना बढ़ जाए कि मैं इन महापुरुषों को नीचा दिखाने लगूं? अहंकार की भी कोई सीमा होती है। सीमा इतनी कर लीजिए, अब धरती के सबसे बड़े विद्वान मान लीजिए खुद को, पर सारी सृष्टि में हम ही विद्वान हैं। अगर इसी त्रेता में भगवान श्री राम हुए तो भी 8,70,000 के लगभग वर्ष हो गया। स्वामी जगदीश्वरण जी ने, हालांकि वो रामायण मुझे ठीक नहीं लगती, ऐसे किया है, लेकिन एक बात उन्होंने वायु पुराण का श्लोक उदाहरण देते हुए ये जरूर कहा है कि वायु पुराण में लिखा 24वें त्रेता के अंत में हुए थे। तब तो 1,80,00,000 से ऊपर वर्ष जाते हैं। जिस व्यक्ति को 1,81,00,000 नहीं तो न्यूनतम 8,70,000 वर्ष लगभग व्यतीत हो गए, तब इस नाम का अभिवादन बन गया। वो साधारण पुरुष थे। हम लोगों के मरने के बाद कितने याद रखेंगे, कितने दिन याद रखेंगे? लाखों वर्ष से अब तक याद किए जा रहे हैं। ऐसे श्री राम साधारण पुरुष थे। ऐसा करके हम विधर्मियों का, राष्ट्र विरोधियों का, उन्हीं का काम कर रहे हैं, आर्य समाज का नाम काम नहीं कर रहे हैं। इन 2 महापुरुषों से जब काट दिया जाएगा, मेरे भारतीयों का आत्मविश्वास समाप्त हो जाएगा। और जब आत्मविश्वास समाप्त हो जाएगा तो भारत मर जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। श्री राम के समय का उनका आदर्श देखें, उनके राज्य का वर्णन जो महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है और गोस्वामी जी, तुलसीदास ने उसे बहुत सुंदर चित्रण किया उसका। ऐसा राज्य कहीं दूसरा सुनाई नहीं देता। पहले से बहुत से राज्य थे, उनका वर्णन ज्यादा नहीं है, लेकिन जो श्री राम का दैहिक दैविक भौतिकता पा,
गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार का दुख नहीं था। बैरुन कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुधन लक्षण हीना। सब नर करत परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी श्रुति की नीति के अनुसार चलते थे, वेद की नीति के अनुसार चलते थे। आध्यात्मिक दुख, राग द्वेष आदि, ईर्ष्या द्वेष, अहंकार क्रोध काम आदि और शरीर के रोग, ये भी नहीं थे किसी में। आज दैविक प्राकृतिक प्रकोप किसी प्रकार के ये भी नहीं थे। आदि भौतिक चोर डाकू राजा जंगली जानवर आदि सर्प बिच्छू आदि, इनका भी कोई भय नहीं था। ऐसा कोई राष्ट्र है क्या विश्व में इस समय? जिस महाराज, जिस राजा के राष्ट्र में प्रजा ऐसी थी, जब चाहते वर्षा होती थी, क्योंकि पर्यावरण बहुत स्वस्थ था। सभी स्वाभाविक वैदिक जीवन जीने वाले थे। वो राम साधारण पुरुष थे। अगर हम अयोध्या का वर्णन, अयोध्या के विषय में वाल्मीकि जी ने लिखा है, हिंसा वर्जित। उनके राज्य में हिंसा कहीं भी नहीं थी। और अहिंसा का अर्थ आज प्रिय विशाल ने बताया था सत्यार प्रकाश को उद्धृत करते हुए। अहिंसा सब प्राणियों के प्रति वैर त्याग, अर्थात सबसे प्रीति करना। सबके प्रेम था, आज कहीं प्रेम है नहीं। भाई भाई में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, सास बहू में प्रेम नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं, माता संतान में प्रेम नहीं, मित्र मित्र में प्रेम नहीं, राजा प्रजा में प्रेम नहीं, गुरु शिष्य में प्रेम नहीं। और ऐसे समाज के लोग कहते कि राम साधारण पुरुष थे या राम पूर्ण योगी नहीं थे। कितना ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है। और वो साधारण पुरुष बता रहे हैं जिनकी प्रजा में भी ये रोग नहीं था। अब किसकिन आगे चलते हम हनुमान जी के विषय में भरत जी के विषय में चर्चा करें। पहले इसी परिवार में देखिए, जिस परिवार के भाई में युद्ध हुआ तो त्याग के लिए हुआ। मैं नहीं लेता राज्य, मैं नहीं लेता। और आज सम्मान के लिए लड़ने वाले, धन के लिए लड़ने वाले, यश के लिए लड़ने वाले, पद के लिए लड़ने वाले, वे लोग श्री राम और श्री कृष्ण से महापुरुषों की परीक्षा करें। हनुमान जी के विषय में यहां सभी उनको मानते मनुष्य थे, इसलिए बहुत कहने की जरूरत नहीं। लेकिन हनुमान जी भी साधारण पुरुष नहीं थे। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी से मिलने आते हैं और जब श्री राम जी और हनुमान जी का वार्तालाप होता है, ब्राह्मण के वेश में आते हैं, तो लक्ष्मण जी उनसे पूछते हैं श्री राम जी से, ये कौन थे? तो कहते ना ऋग्वेद विनीत न यजुर्वेद धारणा, अर्थात विस्तार से बताया कि जिसने चारों वेदों को नहीं पढ़ा, जो चारों वेदों का गंभीर विद्वान नहीं है, जिसने व्याकरण शास्त्र कई बार नहीं पढ़ा है, वो ऐसी भाषा नहीं बोल सकता।
अर्थात महावीर हनुमान जी भी चारों वेदों के विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, महाबली थे, ब्रह्मचारी थे, साधारण पुरुष नहीं थे, आकाशगामी। हमने एक वीडियो बनाया था, स्वामी जी हमसे बहुत सारे प्रश्न करते थे, हनुमान जी उड़ के गए या तैर के गए, विमान से गए। मैंने वीडियो बनाया, उसमें बताया कि हनुमान जी उड़े भी और तैरे भी। वाल्मीकि रामायण में आता है कि सीने से जल की लहर, समुद्र की लहरों को चीरते हुए जाते थे, और ये भी आता है ऊपर से पर्वत शिखर पर कूद पड़े। ये भी आता है उनकी परछाई समुद्र में आ रही थी। क्या अर्थ निकला? उड़े भी और तैरे भी। तो कोई कहेगा जब उड़ना जानती तो तैरे क्यों? बतख उड़ना जानती है, तैरती भी है, उड़ती है और चलती भी है। बतख से पूछो तीनों काम क्यों करती है? बतख को चलते देखे, इस पर उड़ना थोड़ी आता, उड़ती तो चलती क्यों? ये कोई प्रश्न है क्या? जो वाल्मीकि रामायण बता रहा हूं, इस पर बहुत हंगामा हुआ और बड़ी खलबली मची। उड़ गए, ये तो हमारे गुरुजी ने लिख दिया कि ये तो सृष्टि विरुद्ध है। जिनको वैदिक विज्ञान का पता नहीं वो सृष्टि विरुद्ध ही बताएंगे। उदान प्राण पर नियंत्रण करके, उस पर संयम करके गुरुत्व बल के विरुद्ध बल पैदा किया जा सकता है। किष्किंधा को देखे, किष्किंधा नगरी अंदर बसी हुई थी गुफा में, और उस नगरी का वर्णन देखिए। ऐसा नगर कोई होगा मुझे नहीं पता। जब हमारे देश के नगरों के फाटक सोने के बना करते थे, वह देश साधारण देश नहीं था। पुष्पक विमान का वर्णन इस रामायण में भी देख लीजिए, कैसा वर्णन है। इतना समृद्ध भारत था, इतना सशक्त भारत था, इतना चरित्रवान भारत था, वो हमारे प्रमाद से, हमारे अज्ञानता से सब समाप्त हो गया। और अब भी हम खुद ही जब ये कहने लग जाए कि हम कुछ नहीं थे, हमारे महापुरुष कुछ नहीं थे, हम तो साधारण पुरुषों की संतान है, तो उनमें हमें अंतर क्या है जो हमें बंदरों की संतान कहते? वो सबको बंदरों की संतान कहते, हम साधारण पुरुषों की संतान कहते हैं। तो हमारी मानता क्या है? अगर राम साधारण पुरुष है तो हमारा किस गौरव की बात करते हैं? भारत की कौन सा गौरव है? जहां राम साधारण पुरुष है तो दूसरे पुरुष तो हमसे बहुत गए बीते होंगे। फिर तो जहां राम साधारण पुरुष हैं तो दूसरे पुरुष होंगे नगर के अयोध्यावासी, अयोध्या राज्य के, आर्यावर्त देश के लोग। उनकी स्थिति कैसी होगी? झुग्गी झोंपड़ी जैसी होगी, और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो किस प्रकार से हम भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। तो न श्री राम सृष्टि रचयिता हैं और न श्री राम साधारण पुरुष हैं, बल्कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कह सकते हैं। ऐश्वर्यवान, विद्यावान, समृद्धिवान, वैराग्यवान, बहुत सारे गुणों से युक्त। भग कहते हैं भग यज्ञ नाम निघंटु में, सबको संगठित करने वाले। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं श्री राम से पशु पक्षी भी प्यार करते थे, पशु पक्षी भी प्यार करते थे। और युद्ध में खड़े हो जाएं तो देवता भी उनसे डर भयभीत होते थे। श्री राम के विषय में लिखें कि उनका कोई एक उपकार कर दे, फिर कितना ही उनका अपकार करे, वो अपकारों को कभी याद नहीं करते और एक उपकार को सदैव याद करते हैं, कृतज्ञ हैं। और वो किसी के 1000 उपकार कर दें, वे अपने उपकारों को याद नहीं करते। ये थे श्री राम। मैंने तो रीढ़ में दर्द हुआ था, स्लिप डिस्क कुछ हो गया था, 18 दिन बिस्तर पर रहा। तो मैंने सोचा क्या करूं, स्टाफ को कहा रामायण धारावाहिक मुझे दिखाओ पूरा। मैंने देखा नहीं था, पूरा देखा। विश्वास नहीं करेंगे, कई प्रसंगों पर मेरी आंखों में से अपने आप आंसू आए।
मैं मनोरंजन के लिए कुछ नहीं देखता। अभी महाराणा प्रताप देख रहे हैं, मैं ऐसा देखता हूं, ऐसा नहीं देखता ये कौन अभिनेता है कौन अभिनेता, ये मुझे कोई लेना देना नहीं, जानता भी नहीं और जानने की इच्छा भी नहीं रहती। मैं ये सोचता भी नहीं कि अभिनय करा, मैं देखता हूं ये वास्तविक है। मैं इस स्थिति में हूं और मैं उस स्थिति को देख रहा हूं, मैं होता तो क्या करता। इसलिए मैं श्री राम से सीखता हूं। कभी चंद्रगुप्त शुरू करते हैं, समाप्त हुआ तो महाराणा प्रताप शुरू किया, शिवाजी शुरू किया, कभी झांसी की रानी, और हर इनमें बहुत सारी मिलावट है, बहुत सारी कमी भी है। कई बार हमें आगे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे भी दृश्य डाल देते हम नहीं देख सकते। मैं तो जानता इनको आगे बढ़ाओ, लेकिन जितना देखता हूं उससे मैं स्वयं अपने में, जितना मेरे में नहीं है, योद्धा नहीं बन सकते तो जो मैं सत्यवादी तो बन सकते हैं, दयालु तो बन सकते हैं, कृतज्ञ तो बन सकते हैं। इसमें क्या घाटा, ये कौन सा असंभव है, यही बने। और ये मैंने जीवन में सीखा है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ा तो ये देखा है कि इसमें ऐसी मेरे अंदर कौन सी कमी है, इसको मैं इससे दूर कर सकता हूं, इसमें मैं क्या नहीं कर सकता वो मैं करने की कोशिश करूं। तब तो रामायण पढ़ने का लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा किसी ने डगमगाई है इन महापुरुषों के प्रति, तो आप अब भी सावधान हो जाएं। एक माता पिता के प्रति कृतज्ञता भी बहुत बड़ा अपराध है। इन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता तो महापाप है। इसलिए इस देश को बचाना है, अपने और अपने चरित्र को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो श्री राम को हृदय में बिठाना ही होगा, उनके आदर्शों को बिठाना होगा। कृष्ण सूर्या जी ने गीत गाया, राम आए, ये इन्होंने अलग प्रसंग में लिया होगा, लेकिन मैं इसको ऐसा मानता हूं जैसे भरत जी गा रहे हो, अयोध्या में आए थे, सबरी गा रही हो, उनके आश्रम में आए थे, इन्होंने दूसरे प्रसंग में गाया। लेकिन मैं ऐसे भी मानूंगा कि राम के आदर्श मेरे में आए, राम के कुछ भी आदर्श आवे तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। वो ऋषि दर्शनों के लिए तरसते थे, तो हम जैसे क्या करेंगे। इसलिए इनका हम सम्मान करना सीखें, और सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। आशा है आप में से किसी को बुरा भी लग सकता है अगर आपने ये सब बातें पहले सुन रखी हैं, तो कि नहीं योगी नहीं थे, योगी नहीं थे, वो नहीं थे। यजुर्वेद के 11वें अध्याय के कई मंत्रों के भाष्य में ऋषि दयानंद कहते हैं राजा योगी होना चाहिए, नहीं तो न्याय कैसे करेगा। और ये महापुरुष कहते हैं कि क्षत्रिय योगी नहीं हो सकता, पूर्ण योगी। अब यजुर्वेद गलत है पर यह सही है, या फिर यजुर्वेद का भाष्य करने वाला ऋषि दयानंद गलत है। एक तो माने चाहे तो वेद गलत हो या भाष्यकार गलत हो, एक तो होगा ही। पर नहीं, किसी का नहीं सुनना, कोई सुने न सुने, पर आप सुनिए, आत्मा की आवाज सुनिए। आशा है आप इस पर विचार करेंगे। ओम शम।